बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज खान हूँ जी, अपने यूट्यूब चैनल वतन अजीज से। और हमने जो ये लाइव प्रोग्राम शुरू किया है कि मुख्तलिफ शख्सियात से हम बात करते हैं अपने प्रोग्राम आदमी नामा में। आज हमारे मेहमान हैं जनाब अरसलान तैमूरी साहब, जो यंग पेट्रियाट पार्टी के फोकल पर्सन हैं। मैं आपको पहले यंग पेट्रियाट पार्टी के बारे में थोड़ा सा अर्ज कर दूं, बाद में हम तैमूरी साहब से भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इसके अगराज व मकासद क्या हैं। तो ये जो यंग पेट्रियाट पार्टी है, इसने अज़्म किया है लाहौर के अलावा पूरे पाकिस्तान में मनशियात को ख़त्म करने का। तो जैसा कि आपको इल्म है, अभी 26 जून को आलमी मनशियात का दिन भी मनाया गया, लेकिन लाहौर में मनशियात जितनी है, स्पेशली शराब, चर्स और अब फिर आइस शुरू हो गई है। तो हम इस पे तैमूरी साहब से बात करेंगे। तैमूरी साहब, मैं सबसे पहले तो आपको वेलकम करता हूं अपने इस प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेहरबानी की, हमें टाइम दिया। तो आप मुझे बताएंगे कि आपकी जो पार्टी है यंग पेट्रियाट पार्टी, इसके क्या अगराज व मकासद हैं और आप क्या करना चाह रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे अपने वीलॉग में इस प्रोग्राम में दावत दी है और नौजवान जो एफर्ट कर रहे हैं मंशियात के लिए, पाकिस्तान में इसको ख़त्म करने के लिए, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अब आपकी दूसरी जानिब अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ कि यंग पैट्रियट पार्टी के मकासद क्या हैं और इसने अब तक क्या एफर्ट्स की हैं। जी। सबसे पहले तो मैं सर आपको ये बताना चाहूंगा कि यंग पैट्रियट पार्टी पाकिस्तान के उन नौजवानों की जमात है कि जो नौजवान बेरोजगार हैं, उनके हाथों में डिग्रियां तो हैं, पीएचडी की भी हैं, एमबीए की भी हैं और दूसरी एलएलबी की भी हैं, लेकिन वो लोग उन लोगों को कोई नौकरी नहीं मिल सकी और वो इस जागीरदारा निजाम के जो है नीचे वो दब के रह गए। तो ये उन लड़कों की जमात है कि जिन्होंने ये तय किया है कि वो खुद अपने आप को स्टैब्लिश करेंगे और अपने साथ स्टैब्लिश करने के साथ साथ अपने मुल्क के उन नौजवानों को कि जो नशे की लत में पड़ के बर्बाद हो चुके हुए हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं, उनके घर बर्बाद हो गए हैं, उनको भी लेकर साथ चलेंगे। इस सिलसिले में आज से 2 माह कबल जब इस यंग पैट्रियट पार्टी की बुनियाद रखी गई, तो सोशल मीडिया के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर यंग पैट्रियट पार्टी के पेजेस बने और इसको एक्टिव किया गया और इसका जो पैगाम था, इसका जो मंशूर था, जो मैं आपको 4 लफ्जों में बता देता हूँ, उसको फैलाया गया कि हमारा जो बेसिक मंशूर ये था कि जो नौजवान लाहौर की या दूसरे शहरों की सड़कों पर पड़े हैं, इन्हें उठाया जाए और इनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में इनको जो है ना वो भेजा जाए। वहां से जब ये ठीक हो जाएं, उसके बाद मैंने गवर्नमेंट से भी इस्तदा की थी और मुखैयर हजरात से भी इस्तदा की थी कि इनके लिए एक आईटी कॉलेज बनाया जाए, जहां पर प्राइमरी से लेकर आईटी की एजुकेशन, इनको स्पेशल एजुकेशन दी जाए, जहां पर ये अपना ऑनलाइन रोजगार शुरू कर सकें और अपनी जिंदगी बना सकें। अब इस चीजों से हुआ ये कि मैंने जब इसको स्टार्ट किया, हम लोगों ने जब ये पार्टी ने स्टार्ट किया, तो लाहौर पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आई। लाहौर पुलिस ने क्या किया कि हमारे इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते ही उन्होंने सड़कों पे पड़े हुए जो नशेई थे, उनको सड़कों से साफ करना शुरू कर दिया। उनको उठाकर साफ तो उन्होंने करना शुरू कर दिया, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, लेकिन आगे से उनका फ्यूचर क्या है? उनका फ्यूचर यही है कि उनको जेलों में भरा गया, जेलों में वो गए, वहां से या तो उनको उनके घर वालों ने जमानतों में बाहर निकलवा लिया, या फिर जो है वहां पर जो मजिस्ट्रेट, स्पेशल मजिस्ट्रेट जो जाते हैं, उनका टाइम पूरा हो जाता है 1 महीने का या 2 महीने का, उसके बाद ऑटोमेटिकली उनको वहां पर ट्राले से जेल से बाहर निकाल दिया जाता है और वो बाहर दोबारा उन्हीं सड़कों के ऊपर आकर वहां पर दोबारा से यही काम शुरू कर देते हैं। अब रह गई लाहौर पुलिस का ये जो इन्होंने इशू ये सारा किया है, इसमें मंशियात फरोशों का क्या बना? जो लोग बेच रहे थे, बेसिकली जो डीलर्स थे, जो ड्रग सील करते थे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के बाहर, उन लोगों का क्या सिलसिला है? उनका सिलसिला ये है कि उनमें से कोई एक आधे को पकड़कर अंदर कर दिया जाता है, उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है 9C का, और बाकी जो है उनको खुली छुट्टी दे दी जाती है कि भाई तुम लोग करो जो तुम्हारा दिल करता है। और जब तक हम लोग ये ड्रग डीलर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम अपने शहर में, हमारे 3-4 नाके हैं जहां से लाहौर में मंशियात एंटर होती है, ज्यादा तो नहीं है सर, वहां पर ही हमारी अगर पुलिस की मजबूत नाकाबंदी हो तो हमारे शहर में मंशियात ही नहीं आएगी। लेकिन उस तरफ बिल्कुल कोई भी नहीं है। अब जैसे लास्ट टाइम आप देखेंगे नाकाबंदी की बाइस जो है वो एक दहशतगर्द गाड़ी लेकर जो है ना वो लाहौर में एंटर हो गया। क्या था वहां पे? सिर्फ नाकाबंदी मजबूत नहीं थी, चेकिंग का कोई इनका निजाम नहीं है, कि जिसके बाइस मंशियात लाहौर में आती है और नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। दूसरी जानिब सर, आपने आइस की बात की। इस वक्त सबसे खतरनाक जो चीज इस वक्त हमारे लाहौर के अंदर बहुत ज्यादा जो आ गई है वो है आइस। उस आइस ने उस आइस के नशे में लोग अपनी माओ को कत्ल कर देते हैं, अपनी फैमिली को मर्डर कर देते हैं, अपने वो देखते ही नहीं है उसके नशे में दाएं बाएं के कौन है क्या नहीं, और गोलियां चला देते हैं। ये एक इंतहाई खतरनाक नशा है।
कि जिसके असरात जो है अभी आगे जाकर आपको नजर आएंगे। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान के अंदर, जब इसने आगे जाना है तो फिर इसने जो है ना वो स्टार्ट होना है। अच्छा, मुझे मुझे ये बताएं कि लाहौर पुलिस में एक तो थाने की पुलिस होती है और दूसरी एक सीआईए पुलिस है जिसका काम स्पेशली क्राइम्स की रोकथाम है, और वो जराइम को रोकते हैं, वो मंशात वालों को पकड़ते हैं, और कभी कभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बड़ी होती है जिसमें वो कई किलो आपको मनशियात दिखा रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद होता कुछ नहीं है। ये मनशियात उसी तरह लाहौर में आ भी रही है, एक आध कोई पकड़ा जाता है और उसके बाद बाकी लोग जो हैं वो उसी तरह मनशियात ला रहे हैं। तो ये क्या फेलियर नहीं है लाहौर पुलिस का, आप समझते हैं? सीआईए पुलिस जिसके सरबराह भी अभी नई चेंज हुए हैं, वो एसपी आसिम साहब को दोबारा लगा दिया गया है फरमाइशी तौर पर, तो ये क्या आप क्या समझते हैं कि सीआईए इसमें कामयाब है? मैं आज बड़ा हैरान हुआ हूं कि जब मैंने उनके तबादले के ऑर्डर्स देखे हैं कि उन्हें एसएसपी सीआईए लगा दिया गया है। वो एडिशनल एसपी इन्वेस्टिगेशन थे मॉडल टाउन में, और उसके बाद फिर वो एसपी एसपी हुए, और उसके बाद उनको सेंट्रल पुलिस ऑफिस जो है वो भेजा गया, और वहां से दोबारा उनको जो है वो एसपी सीआईए की सीट दे दी गई है। अजीज खान साहब, मैं भी लाहौर में तकरीबन गुज़िश्ता 13 साल से क्राइम रिपोर्टिंग करता रहा हूं, और मैं ये समझता हूं कि ये जो सीट है एसपी सीआईए की, ये सबसे इंपॉर्टेंट सीट है लाहौर पुलिस, क्योंकि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिस डिपार्टमेंट ने हाईएस्ट क्राइम जो होता है, जो खतरनाक किस्म के क्राइम होते हैं, उनको इन्होंने फॉलो करना होता है, उनको इन्होंने फॉलो अप देना होता है, और हाई लेवल के मर्डर्स जो होते हैं और हाई लेवल की जो वाकयात होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं ये लोग। अब उसमें ये सिलसिला जो अपना आसिम इफ्तिखार साहब को लगाया गया है, लेट्स सी कि क्या पॉलिसी है आईजी साहब की, किस पॉलिसी के तहत उन्होंने इनको लाहौर में एसपीसीआईए लगाया है। शुएब खुर्रम वाज द बेस्ट ऑफिसर, और उनको जो है उन्होंने ट्रांसफर किया, वो बहुत अच्छे ऑफिसर थे, लाहौर में भी सर्व करके गए हुए हैं, और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया एज ए एसपीसीआईए आके, लेकिन अचानक से अनफॉर्चुनेटली उनको हटाया और एसपीसीआईए को ले आए। अब रहेगी बात सर आपकी, वो जो एक जो कार्रवाई करते हैं, बहुत बड़ा सामान पकड़ते हैं, लाहौर में ना 3 से 4 ऑफिसर्स हैं, मैं नाम ले देता हूं उनके। एक का नाम है मदर इकबाल, एक का नाम है अतीक डोगर, एक का नाम है ये जो हसनैन हैदर। ये 3-4 ऑफिसर्स ऐसे हैं कि जिनकी बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन है ड्रग डीलर्स जो केपीके से या दूसरे एरिया से सामान लेकर आते हैं, इनके वहां पर मुखबरे बैठे हुए हैं। अब इन लोगों के जो इन लोगों के मुखबर हैं, जो वहां से जो एक चीज लेकर आता है बंदा, इनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि सर ये सामान जो है ना यहाँ पर आ रहा है। उसमें ये होता है कि ये उसको पकड़ लेते हैं, जब ये उसको पकड़ लेते हैं उसके बाद फिर जो है ना ये उसको आगे पेश कर देते हैं। उसमें से कुछ चीजें दाएं बाएं भी होती हैं, बड़ा कुछ होता है, वो सब चीजें आप जानते हैं, आप भी रहे हैं सारे सिलसिले में। जी तो जी। ये सर सिर्फ मुखबरी के बेस पर, जिस ऑफिसर की मुखबरी तगड़ी है ना सर, वो बंदा जो है वो सामान पकड़ लेता है, और जिसके पास मुखबरी नहीं है, जो सिर्फ नौकरी करने बैठा हुआ है, जो सीट पे बैठा हुआ है, उसने क्या काम करना है सर? जी। नहीं तो आप मुझे याद है बड़े बड़े नाम रहे हैं, उमर विर्क साहब ने सीआईए लाहौर में बड़ा काम किया, लोग आज तक भी उन्हें याद करते हैं। ये और बात है कि महकमे ने उनकी कदर नहीं की और उनको एक ऐसे पहले उनसे काम लेते रहे, और जब उनकी प्रमोशंस होती रही और बाद में उन्हें डिमोट कर दिया गया, उनका एक नाम होता था। तो आजकल लाहौर पुलिस में या सीआईए में मुझे कोई ऐसा नाम नजर नहीं आ रहा, या कोई काम ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। और इसी तरह लाहौर पुलिस, अगर आप सीसीपीओ साहब की बात करें, उन्होंने बड़ी चेंज लाने का वादा किया था, थानों पे उन्होंने बड़ा इनकलाब लाने का वादा किया था, लेकिन मुझे तो कुछ नजर नहीं आया, सब उसी तरह चल रहा है। और आप इसके बारे में कुछ कहेंगे कि ये क्यों हो रहा है? सर असल में इशू ये है कि लाहौर पुलिस आज से तकरीबन 30 साल कबल से ही पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का शिकार रही, और वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से यहां से निकलने में कुछ वक्त दरकार होगा पंजाब पुलिस को, कि आहिस्ता आहिस्ता वो इन्फ्लुएंस खत्म होगा। अभी तक कंटिन्यू लाहौर पुलिस उस इन्फ्लुएंस का शिकार है। कभी कोई सिफारिश कर देता है सीसीपीओ को, कभी कोई सिफारिश कर देता है। अब जब सब दोस्त हों तो किसको इनकार किया जाएगा? और लाहौर पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है, यहाँ पर दोस्तियां यारियां सर मेरा ख्याल है कि अब नहीं चलनी चाहिए, यहाँ पर प्रोफेशनल होना चाहिए। अभी एक वाकया हुआ है, मीरा वाला वाकया हुआ है, कितनी नेग्लिजेंसी दिखाई है लाहौर पुलिस ने, फटाफट मुकदमा भी दर्ज कर दिया, मीरा को बिठाकर प्रेस रिलीज भी जारी कर दी, उसकी मौकफ भी जारी कर दिए, एंड सेकेंडली उसको जो है ना वो लाहौर पुलिस का सेकंड इन कमांडर जो है ना, वो उसने अपने आप को कहा कि जी मैं लाहौर पुलिस के कब्जा ग्रुप के मामला में साथ चलूंगी। लेकिन उसके दर हकीकत क्या हकायक निकले? हकायक ये निकले कि एक फैसलाबाद का बिजनेसमैन, करोड़पति था, उनके जरीना ताल्लुकात थे शफकत ज़ाहिरा साहिबा के साथ, 1 करोड़ रुपया उन्होंने उधार दिया उनको आज से कुछ 2 माह कबल।
अब वो जो उधार दिए उसके बदले में उन्होंने चेक दे दिया उनको, जैसे लोग करते हैं आपस में फैमिलीज के अंदर, दोस्तों में चलता है कि यार रकम दे दो, कुछ गारंटी दे दो। अब वो जब उन्होंने कर लिया, उसके बाद वो रकम के तकाजे के लिए वो करते रहे, उन्होंने कहा जी बंदे भेज दो, बंदे गए वहां पर, वो मीरा की वालदा ने 1 पे कॉल चला दी, उधर से मीरा को इन्फॉर्म कर दिया, इन्होंने सोशल मीडिया पे पैनिक क्रिएट किया और लाहौर पुलिस को मजबूर किया कि उन बंदों को पकड़कर अंदर बंद करें और उन पर एफआईआर दर्ज करें। अब एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन वो जो शख्सियत थी, बिजनेसमैन शख्सियत, ना उन्होंने कहीं मीडिया में आके अपना को बयान दिया कि जी मेरे साथ ज्यादती हो गई है, क्योंकि वो जानते थे कि मीडिया जो है वो इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो एक साइड पर ही चलेगा। उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी। आखिरकार आज उनका जो है वो फैसलाबाद के अंदर कल की तारीख में मुकदमा दर्ज हुआ 1 करोड़ रुपए का 499F का। अब जब ये चीज सामने आ गई तो आप मुझे बताएं कि लाहौर पुलिस की वो जो कारकर्दगी थी कब्जा ग्रुपों के खिलाफ, ये कब्जा ग्रुप का तो मामला ही कोई नहीं था, ना कोई जायदाद का कोई ताल्लुक था, ना कोई लेना था, ना फिर भी उसके ऊपर कब्जा की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर दिया। मतलब इस तरह के मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। और आप अजीज खान साहब, मुझे अफसोस होता है बताते हुए कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जो अदालत में जेर अल्तवा है और लाहौर पुलिस ने वो कब्जे पर्सनल ताल्लुकात के ऊपर छुड़ाए हैं। और अगर कोई गरीब आदमी जाकर जब इनको बताता है कि जनाब ये मेरा मामला है, तो उसकी रिपोर्ट के ऊपर ये लिख दिया जाता है कि आपका मामला अदालत में जेर अल्तवा है, लिहाजा जो है ना हम इस काम को नहीं कर सकते। तो ये जो दोहरा मेयार चल रहा है ना, नहीं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि अगर ये मीरा का मामला ना होता तो शायद उसका कुछ बनना ही नहीं था, क्योंकि वो अदाकारा मीरा थी, उनकी पहुंच थी बहुत ज्यादा, और उसकी वजह से उनका पर्चा भी हो गया और सब कुछ हो गया, हालांकि वो झूठ बोल रही थी। अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? अब उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई ये होनी चाहिए लाहौर ना। पुलिस को, ये लाहौर पुलिस को देखना चाहिए कि अगर इनको अपना इमेज बरकरार रखना है, अगर इस मामले पे इनको अपना इमेज बरकरार रखना है, तो इन्हें ये कार्रवाई करनी पड़ेगी मीरा के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की और लाहौर पुलिस को गलत गाइड करने की, ताकि अवाम देखे कि लाहौर पुलिस जो है वो कोई पॉलिटिकल नहीं है, वो कोई अदाकारों की जमात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि गुलाम महमूद डोगर साहब ने कुछ अपने काम करके अपने आप को एक मुतनाज़ शख्सियत भी बना ली है। अजीज खान साहब, वो ऐसे है कि एक सखी सरवर नाम का बंदा जो थिएटर वगैरह चलाता है अदाकाराओं के साथ, जिसके ताल्लुकात हैं, आपको याद होगा स्कीम मोड पे उसकी प्रॉपर्टी का, कुछ अदाकाराओं के भी उसमें पैसे थे। बड़ा अरसा जो है ना इनका, गुलाम महमूद डोगर साहब उस वक्त डीआईजी ऑपरेशन थे लाहौर के, जब से इनका इशू कब्जे का चल रहा था। अब ये दोबारा सीसी पे लाहौर आए हैं, तो इन्होंने उस इशू को भी क्लियर करवा दिया। वो जो प्रॉपर्टी थी उसके अदालतों में भी केसेस थे, वो सखी सरवर वगैरह के हवाले, और वो जो हुमैरा वगैरह जिन जिनके वहां पे शेयर्स थे उनके हवाले कर दिए। तो ये जो पर्सनल लोगों के काम हो रहे हैं ना, इससे लाहौर पुलिस का बड़ा इमेज खराब हो रहा है। इसको ठीक करने के लिए सीसीपी साहब ने आजकल वो कब्जा ग्रुप वाली जो बिल्कुल कंपेन थी ना, कब्जा ग्रुप और नाजायज असला की जो कंपेन थी, वो तो बिल्कुल खत्म हो गई है लाहौर पुलिस की। अब एक नया सिलसिला इन्होंने शुरू किया हुआ है कि रोजाना रात को एक थाने का विजिट करते हैं, वहां पर एसएचओ को शोकाज दिया, नोटिस दिया, चले गए। जबकि क्राइम रेट जो है, क्राइम रेट इतना बढ़ गया हुआ है, डाके सरेआम पड़ रहे हैं, पुलिस वाले मर्डर हो रहे हैं, आप देखिए बच्चों की गलों में डोरें फिर रही हैं। मतलब ये दूसरी साइड पर जो है, जो प्रोफेशनल साइड पर जो लाहौर पुलिस को आना चाहिए, उस साइड पर थोड़ा सा जो है ना वो लाहौर पुलिस कतरा रही है। क्यों कतरा रही है, क्या मामला है, ये आप 16-17 साल से आप क्राइम को देख रहे हैं, आप लाहौर के रहने वाले हैं, मैं तो खैर नया हूँ लाहौर में, तो आप क्या समझते हैं कि पिछली पुलिस जो पिछला काम था और आज की पुलिस में क्या आपको फर्क नजर आ रहा है? आप बड़े अरसे से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या फर्क लगता है कि जो पिछली पुलिस थी जो काम करते थे और आप आज की पुलिस है, और ये क्राइम का रेशो क्यों बढ़ रहा है? मैं देख रहा हूँ, इसको बताइए जरा। मैं देख रहा हूँ कि जो पिछली पुलिस थी, आज से तो 10 साल पहले का जो दौर था, चाहे वो पॉलिटिकल दौर था, पुलिस उसमें इन्फ्लुएंस का शिकार थी, कुछ भी था, लेकिन पुलिस काम करती थी। वो अफसरान मुझे नजर ही नहीं आ रहे हैं सर। मैं आपको बताऊं कि मैं किस किस का नाम लूं। राना शुजात जैसे अफसर थे, उसके बाद वो बुखारी साहब जैसे लोग थे जो एसपी रिटायर हुए हैं, जमात बुखारी साहब। मतलब इस किस्म के अफसर अब नजर ही नहीं आते, अनप्रोफेशनल लड़के हैं। वो आप वाली बात कि उनको एजीसी की भी ट्रेनिंग नहीं है और वो बिल्कुल फील्ड में उनको छोड़ दिया जाता है, और फील्ड के अंदर जो डाकू उनका हाल करते हैं वो आपके सामने ही है। तो ये सारी बिल्कुल अनप्रोफेशनल सी फोर्स हो गई है गुज़श्ता ये दो साल से। जुल्फकार हमीद भी कुछ थोड़ा सा बेटर सर्व करके गए हैं, वो अपनी सोशल मीडिया कैंपेन कम चलाते थे, काम ज्यादा करते थे। लेकिन ये जो और उसके बाद उमर शेख साहब आए हैं, उन्होंने आके फोर्स को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश की है, उनको भी उठा के बाहर फेंक दिया उन्होंने। तो ये सिलसिला सर अपना अभी चल रहा है, और लाहौर पुलिस जो है इस वक्त जो चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। सोशल मीडिया पे बड़ा जोर है इनका, और सोशल मीडिया पे जैसे कोई वाकया होता है उसको फौरी तौर पे रिपोर्ट करके उसी वक्त ये अपना ठीक कर देते हैं। और जो सीटीडी सर हमारी है माशाल्लाह, सिर्फ पंजाब पुलिस में मुझे जो सीटीडी नजर आ रही है, एक
कि बहुत जो ज्यादा सबसे आजकल लाहौर पुलिस और पूरे पंजाब में एसएचओ साहबान एफआईआर का इंदराज ही नहीं करते, इसलिए कि क्राइम रेशो जो ओवरऑल वैसे क्राइम बढ़ा हुआ है पूरे पंजाब में और लाहौर में, उसकी एफआईआर दर्ज होगी तो पता चलेगा ना। एफआईआर पे जाते हैं और खास तौर पे वहां जाके फिर अगर कोई डकैती हुई है तो वो कहते हैं जी 380 का पर्चा दे दें। तो आपकी जो यंग पेट्रियाट पार्टी है ये सारे कॉर्नर्स पे बात करेगी ना। आपका जो एक आपने मैनिफेस्टो दिया है कि जी आप मंशात पे भी देखेंगे, आप लोगों के प्रॉब्लम हल करेंगे, जो नौजवान फिर रहे हैं बाहर उनके मसाइल देखेंगे, तो ये सारा उसमें शामिल है। मैं इसलिए आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो ये क्यों नहीं हो रही एफआईआर, क्यों एसएचओ साहबान नहीं देते? जी, मैं आपको बताता हूँ, ये भाईजान उनको थोड़ा सा जो है ना वो पुराने माइंड से सोच रहे हैं। कुछ पुराने अफसरान उनको कुछ गुड़ बता गए हैं कि जी ऐसे करना है ऐसे करना है, लेकिन उनकी ये खाम ख्याली है। अब सोशल मीडिया का दौर है अजीज खान साहब, कोई क्राइम एसएचओ छुपा ही नहीं सकता। कि अगर डकैती हुई है तो वो भी नहीं छुपा सकता, चोरी हुई है तो वो भी नहीं छुपा सकता, मर्डर हुआ है या कुछ वारदात दूसरी हुई है तो वो छुपा नहीं सकता। वो फौरन से पहले सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हो जाएगी और उसको उसकी एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। लेकिन ये एक जो उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा हुआ है कि जब तक कोई चीज सोशल मीडिया पे रिपोर्ट ना हो उसको छुपा के रखा जाए, उस पर जो है ना वो उस पर कार्रवाई ना की जाए, ये इन्हीं एसएचओ के अगेंस्ट चली जाएगी। और चूंकि जब आप देखते हैं कि जब ऐसी इस किस्म की वीडियोस वायरल होती हैं, ये इस किस्म के इश्यूज होते हैं, तो फिर मुतलका जो अफसरान है उनको सस्पेंड भी कर देते हैं कि आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो ये इन पुलिस अफसरान जो नए लड़के हमारे खास तौर पर आ रहे हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि इनको पुरानी ट्रेंडिंग को खत्म करना चाहिए। अगर कोई वाकया हुआ है तो उसकी फौरन एफआईआर दर्ज की जाए। ये खाम ख्याली है उनकी कि एफआईआर दर्ज करने से क्राइम रेट बढ़ जाता है या कम हो जाता है, ये कि उनकी थिंकिंग है। ये पुरानी बातें हो चुकी हैं कि जब दस्ते होते थे अजीज खान साहब, रजिस्टरों के दस्ते बनते थे और जो है ना वो डीआईजी ऑपरेशन के पास एक एफआईआर जाती थी, मैनुअली जाती थी। अब तो कंप्यूटराइज सिस्टम है, अब तो कोई इशू ही नहीं है इन लोगों को। लेकिन बस इन्होंने एक ज़हन बनाया हुआ है कि मेरे इलाके में 4 डकैतियां हो गई तो मुझे शोकाज मिल जाएगा या मुझे ये हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इन्हें एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, वक्त के तकाजे के अच्छा, साथ हम चलना चाहिए। तैमूर आगे साहब दोबारा उसी टॉपिक पे आते हैं जो हमारा था मनशियात वाला। जैसे 26 जून को आलमी यौम मनशियात मनाया गया और लाहौर पुलिस ने भी इस पर बड़ा काम किया, आप लोग इस पे बड़ा काम कर रहे हैं। और स्पेशली मैंने देखा कि जो नशाई हैं वहाँ जो सड़कों पे पड़े होते हैं, जो मनशियात यूज़ कर रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म की, जिसमें आइस है और बाकी कोई इंजेक्शन लगाते हैं इस तरह के, उनको आपने भेजा, पुलिस वालों ने गिरफ्तार भी किया। तो आपको लगता है कि लाहौर पुलिस ने आपके साथ कोऑपरेट किया इस मामले में, या मजीद कुछ जी, जरूरत मैं है बिल्कुल समझता हूँ उनसे और कहने की? जी मैं समझता हूँ, मैं अजीज खान साहब बिल्कुल समझता हूँ कि मैंने थोड़ी सी आवाज उठाई, यंग पैट्रियट पार्टी ने थोड़ी सी आवाज उठाई। चाहे मेरी आवाज उठाने पर ही सीसीपीओ लाहौर ने और आईजी पंजाब ने इस इशू को देखा है, लेकिन लाहौर पुलिस ने काम किया है। लाहौर पुलिस ने एक दफा जो है वो लाहौर, खास तौर पे लाहौर पुलिस में आपको नॉमिनेटेड करके बताऊं कि किस ऑफिसर ने इसके ऊपर ज्यादा काम किया। उसका नाम है कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद, एसपी मॉडल टाउन। उन्होंने स्पेशली अपने एरिया में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस तरह के सड़कों पर जो नशेई घूमते फिरते हैं ना, वो उनके एरिया मॉडल डिवीजन में घूमते फिरते हैं। कान्हा, लाहौर के कान्हा से शुरू होते हैं, जेल रोड की सड़कों पर, नहर किनारे, सब वहां पर टीके लगाने वाले और वो पाउडर पीने वाले वहां पर बैठे होते हैं और बेचने वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तो एसपी मॉडल टाउन जो दोस्त मोहम्मद साहब हैं, उन्होंने बड़ी इस पर एफर्ट की है, बड़ी वर्किंग की है, दिन रात जाके उन्होंने टीमें बनाई हैं, जो टीमें जाकर उनको नशीनियों को उठाया है। लेकिन मेरा अजीज खान साहब फिर वही एतराज होगा कि यार आप इनको उठा तो लोगे, इन पे मुकदमात भी आप बना दोगे, आफ्टर दैट उसके बाद क्या? क्या उसके बाद वो नशा छोड़ देंगे, या उनको नशा मिलना बंद हो जाएगा, या वो ठीक हो जाएंगे? हम लोग जो है वो हम लोग उसके बिल्कुल मुकम्मल एंड पे नहीं जाते हैं। हम अपना बस थोड़ा सा ऊपर से, पंजाबी की मिसाल है ना, गोंगला तो मिट्टी झाड़ी ते उस तो बाद फारिग। मतलब ये गोंगलों से मिट्टी आपने झाड़ने वाली बात है कि हम आप नशीनों पर बंद कर। नहीं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, कह रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा और मैंने अपनी सर्विस में भी देखा था कि जो और बहुत ज्यादा नशाई जो हेरोइन का अडेक्ट है या कोई ऐसे नशे का, खास तौर पे हेरोइन का, तो वो तफ्तीशी अफसर के लिए अजाब होता था उसे उसे रख के, बल्कि खुद उसकी पकड़ी हुई हेरोइन उसे पिला रहे होते थे जो पुलिस मुलाजमीन है। तो ये जो रिहेबिलिटेशन सेंटर कोई लाहौर में है ऐसा जिसमें इनको रखा जाए? क्या हुकूमत इस सिलसिले में कोई अजीज काम खान कर साहब, रही है? आपके किसी से बात मुझे हुई है इस सिलसिले में? अजीज खान साहब मुझे मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लोगों ने रिहैबिलिटेशन सेंटर्स तो बना लिए, लेकिन वो रिहैबिलिटेशन सेंटर सिर्फ फंड्स लेने के लिए हैं।
मुख्तलिफ इदारों से, मुख्तलिफ एनजीओ से, इवन के गवर्नमेंट से भी ले लेते हैं, बाहर से भी ले लेते हैं, और काम उनमें एक जीरो का भी नहीं हो रहा। अगर आप ये गवर्नमेंट के जो इदारे हैं ये सिर्फ इनको चेक एंड बैलेंस ही कर लेना रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को, में वहां पर हो क्या रहा है, तो मेरा ख्याल है कि आधे से ज्यादा 95% रिहेबिलिटेशन सेंटर को गवर्नमेंट ही बंद कर देगी कि वहां पर क्या हो रहा है। तो इसमें अर्ज ये है कि इन पे भी चेक एंड बैलेंस की जरूरत है कि ये इदारे सही तरीके से काम क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर यही इदारे दुरुस्त तरीके से काम कर रहे हैं, आपको याद होगा अजीज खान साहब, एक वक्त था जब आप डीएसपी होते थे, इंस्पेक्टर होते थे, तो आपको याद है कि छोटी छोटी एनजीओ बनती थी इलाकों के अंदर ये रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की, और वो अपनी एक दो गाड़ियां रखते थे, छोटी प्राइवेट किस्म की गाड़ियां रखते थे, और वो गाड़ियां भगाते थे और एक गांव में जाते थे, इलाके में जाते थे, जितने नशेई होते थे उनको पकड़ के गाड़ियों में डालते थे और गाड़ियों में डाल के ले जाकर रिहेबिलिटेशन में रखते थे, उनकी टिंडे करते थे, तो उनको 3 महीने वहां खुराक देते थे, खाना देते थे, पीना देते थे, तो ठीक करके बाहर निकाल देते। चाहे वो उनके घर वालों से बंदा ले जाने के ऊपर पैसे जरूर वसूल करते थे, 2-3 हजार रुपया के, जी हमने आपका बंदा ठीक कर दिया, पैसे दें और बंदा ले जाए, लेकिन वो कम से कम बंदों को इंसान बनाकर भेज रहे थे। और बहुत सारे लोग जो हैं वो उस जमाने के रिहेबिलिटेशन सेंटर से ठीक हुए हैं, जो उस जमाने में काम करते थे। अब जो हालात हैं सर, अब तो पैसा है, तो अब आप लोगों को पैसे चाहिए इलाज करवाने के लिए, लोग गरीब लोग हैं, वो अपने बच्चे का कैसे 10-20 हजार रुपए में इलाज करवाएंगे। रिहेबिलिटेशन वाले भी पैसे मांगते हैं कि आप यहाँ पे बंदा रखना है आपने, तो उसको खाना देना पड़ेगा, आपको पीना देना पड़ेगा, उसकी दवाइयों के अखराज देने पड़ेंगे, फिर हम आपका बंदा ठीक करके देंगे। तो जो अमीर लोग हैं वो तो करवा लेते हैं अपने बच्चों को ठीक, लेकिन गरीब कहाँ जाए, गरीब का बच्चा तो फिर वही नशेई का नशेई। और सर मैं एक आपको और बड़ी मजेदार बात बताऊं, ये जो हमारा क्राइम होता है ना लाहौर में, चोरी का और डकैती का, ये जो चोरी और डकैती है, ये ज्यादातर नशे की ज्यादती की वजह से हो रहा है। किसी को आइस चाहिए, किसी को चर्च चाहिए, किसी को हीरोइन चाहिए, वो अपने इस नशे को पूरे करने के लिए जब घर से पैसे नहीं मिलेंगे तो वो चोरी करेगा, वो डाका डालेगा, और उस डाके के दौरान वो पुलिस वाले को मारने से भी गुरेज नहीं करेगा। तो ये जो नशा जो है ना, ये हमारी मुआशरे के ऊपर बहुत जबरदस्त असरअंदाज हो रहा है। इवन के मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में मैं गया और मैंने वहां पर देखा कि मेरे साथ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि क्लास फेलोज जो हैं, लड़कियां जो गर्ल्स क्लास फेलो है, वो अपने बैग के अंदर वो आइस के लिए बॉटल रखती हैं कि वो जब उनका दिल किया लगाया और उसको पी के उसके बाद वो अपने काम पे शुरू हो गई। मतलब इस लेवल तक ये फैशन बन चुका हुआ है हमारा ये आइस का और ये चर्च का, कि ये हम लोग फैशन समझ के लड़के लड़कियां आजकल कर रहे हैं, और बिल्कुल यूनिवर्सिटीज में कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई सेमिनार्स नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस करती है, इस्लामाबाद पुलिस जाती है यूनिवर्सिटीज में, वहां पे सेमिनार्स करती है, स्टूडेंट्स को बताती है कि गलत है, लेकिन लाहौर पुलिस ने अभी तक किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई कंपेन नहीं की है, किसी अपना कॉलेज के अंदर कोई कंपेन नहीं की है, किसी स्कूल के अंदर कोई कंपेन नहीं की है। केपी के पुलिस कर रही है, इस्लामाबाद पुलिस कर रही है, कराची वाले भी कुछ थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन लाहौर पुलिस ने बिल्कुल कोई कंपेन नहीं की है ड्रग्स फ्री सिटी बनाने के लिए। जी तैमूरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज आपसे बहुत अच्छी बात हुई, आपने हमें लाहौर पुलिस के बारे में बताया, आपने हमें अपने यंग पेट्रियट पार्टी जो है उसके अगराज व मकासद बताए, तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर आपसे रब्ता रहेगा। तो नाजरीन, आज आपने सुना कि लाहौर में भी मनशियात बिक रही है, पुलिस अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही है, मगर ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं जो मनशियात भेजते हैं लाहौर में और यहाँ बिकती है, अगर ये ख़त्म हो जाए तो यहाँ जो मनशियात पीने वाले हैं और इस्तेमाल करने वाले, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। इंशाल्लाह आइंदा किसी प्रोग्राम में फिर आप हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।